मेरी दर्द भरी कहानी। मैं टीवी सीरियल वाली कहानी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने जॉइंट पेन की बात कर रही हूँ। यूँ तो मैं एक एक्टिव पर्सन हूँ, पर मुझे भी बैक पेन और नी पेन को फेस करना पड़ा, जिसने मेरी डेली लाइफ को मानो स्लो कर दिया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मैंने इस दर्द को मात दी और मैं पेन फ्री लाइफ जी रही हूँ। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो क्या आपको भी जानना है मेरे दर्द की ये इंटरेस्टिंग सफ़र की कहानी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा जमाल और आपकी पेन फ्री ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो चुका है। और इस सफ़र को कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक शेयर करके उनके दर्द को भी कम करें। शुरू करते हैं मेरे पेन फ्री लाइफ की कहानी, मेरी जुबानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी हेल्थ को लेकर उतनी सीरियस नहीं हुआ करती थी और आम औरतों की तरह सिर्फ काम और फैमिली वालों के ख्याल करते करते शायद खुद को मैंने बहुत नेगलेक्ट किया, या फिर टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर पाती। हॉस्पिटल, घर की जिम्मेदारी, फैमिली और बच्चा, एंड द लिस्ट गोज ऑन। दिन के आखिर में जब सोने जाती तो बैक पेन की वजह से नींद नहीं आती और ये डेली का रूटीन बन गया था। ऑयल मसाज, वॉलिनी थोड़ी देर के लिए ज़रूर आराम देती, लेकिन फिर पेन वापस। नींद सही से ना होने की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन होने लगा। फिर मैंने अपनी डाइट से शुगर को कम्प्लीटली हटा दिया और उसकी जगह गुड़ और हनी यूज़ करने लगी, क्योंकि शुगर से पेन बढ़ता है। फिर स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, फिर योगा। दूसरी चीज़ों में तो इम्प्रूवमेंट हुआ, पर पेन वहीं का वहीं। अब एक और बला, नी पेन भी स्टार्ट हो गया। जब काफ़ी देर खड़े खड़े कुकिंग करती तो एंकल में स्वेलिंग हो जाता। फिर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कंटिन्यू करती जिससे थोड़ा आराम रहता, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा था। पेन किलर मैं अवॉइड करती हूँ, पर कभी कभी एक्सेसिव दर्द में पैरासीटामोल लेना पड़ता। जो ज़िंदगी में जी रही थी, बस पूछिए मत, जी ही रही थी। दिन जैसे तैसे गुजर ही रहा था कि मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। जब मुझे चेस्ट पेन होने लगा तो मुझे समझ आया अब इस पेन को इग्नोर करना सही नहीं है। फिर मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ईसीजी, इको, चेस्ट एक्सरे से लेकर लीवर, किडनी फंक्शन, ब्लड रिपोर्ट्स ऑल आर नॉर्मल। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? फिर एक और रिपोर्ट जो मुझे बाद में मिली, उसने मुझे चौंका दिया। क्या था उसमें? वो था मेरे विटामिन डी का रिपोर्ट, जो कि नॉर्मल रेंज से काफ़ी लो था। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे रोज़ ड्यूटी के लिए धूप में बाहर निकलना पड़ता, यानी सनलाइट मुझे रोज़ तो मिल ही रही थी, बट मेरे बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पा रही थी। क्यों? इस विटामिन डी की कमी के वजह से चिड़चिड़ापन, बार बार सर्दी ज़ुकाम से लेकर जॉइंट पेन तक हो रहा था। वक्त रहते मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस अपने लाइफ में लाई, जो कोई एक चीज़ नहीं थी। तो मैंने क्या किया जिससे मैं आज खुश, एक्टिव और पेन फ्री हूँ? तो चलिए जानते हैं। पर हाँ, एक बात ज़रूर है, मैंने जो चेंजेस किया है अपने हैबिट्स में, वो मैं आज भी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों पर चली जाऊँगी तो मुझे पता है पेन फिर से लौट आएगा और मुझे इनएक्टिव, नाउमीदी से भरी तकलीफ़ वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करूँगी। इंडीड द हेल्दी लाइफ इज़ द अल्टीमेट ट्रेजर एंड रियल प्लेजर। कुछ चेंजेस जो मैंने अडेप्ट की वो है
करेक्शन ऑफ माई विटामिन डी लेवल। मैंने विटामिन डी सप्लीमेंट लेना शुरू किया, जो सबसे ज़रूरी और मेरे दर्द की असल वजह थी। रोज़ाना एटलीस्ट 10 मिनट्स छत पर जाकर डायरेक्ट सनलाइट लेने लगी, खास करके गर्दन के पीछे, एल्बो और नी को एक्सपोज करके मैं सनलाइट लेती। और न्यूट्रिशियस डाइट में मैंने विटामिन डी रिच फूड भी ऐड किया, के साथ खट्टी दही, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन में चिकन, एग, फैटी फिश जिसमें विटामिन डी होती है ऐड किया। एक्सरसाइज का साथ नहीं छोड़ा। कुछ एक्सरसाइज जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने स्ट्रेचिंग के साथ कंटिन्यू की। चाय कॉफ़ी को कम किया क्योंकि ये स्लीप पैटर्न को खराब करती है, साथ ही विटामिन डी एब्सॉर्प्शन में भी इंटरफेयर करती है। किसी भी काम के लिए लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करती हूँ, बल्कि 30 मिनट्स ब्रेक लेती हूँ। थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करके एक रूम से दूसरे रूम तक चल लेती हूँ। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस की, अपने आप से कनेक्ट किया। कुछ ही महीनों में मैंने अपने दर्द को टाटा बाय बाय कर दिया। आज मैं पेन फ्री लाइफ जी रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मैंने अपने पेन को हराया और उसे ख़त्म किया। अगर आप भी अपने जॉइंट पेन, मसल पेन को हराना चाहते हैं और मेरी तरह पेन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो इन सारे मेंशन पॉइंट को फॉलो करें। पर्सनलाइज असिस्टेंस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको गाइड करूंगी अपनी पेन से लड़ने और ख़त्म करने के लिए। आप सिर्फ अपने आप के पेन को ही ख़त्म नहीं करेंगे, आप अपने अंदर एक नई जोश और फ़र्क भी महसूस करेंगे कि अपनी मेहनत से अपने आप को आपने ठीक किया। याद रखिए, पेन किलर किसी पेन का इलाज नहीं होता। वो टाइम बिंग दर्द को रोक सकता है, कम कर सकता है, पर ख़त्म नहीं कर सकता। उम्मीद है मेरी कहानी आपको इंस्पिरेशनल लगी होगी। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके उनको भी थोड़ी हिम्मत और उम्मीद दें। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बीमारी से जीतने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।